अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कि बकराईद यानी ईद उल जुहा के मौके पर दुनिया भर के मुसलमान कुर्बानी करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों किया जाता है? आखिर क्या है इसके पीछे की सच्ची कहानी? चलिए आज आपको बताते हैं कि इसके पीछे की कहानी और विजडम क्या है। हजारों साल पहले की बात है। अल्लाह के नबी और पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक दिन जब सो रहे थे तो उन्होंने एक ख्वाब देखा जिसमें अल्लाह ने इब्राहिम अस्सलाम से फरमाया कि इब्राहिम, आपके नजदीक जो सबसे प्यारी और महबूब चीज हो आप उसे अल्लाह की राह में कुर्बान कीजिए। जैसा कि हम सभी इस बात से वाकिफ हैं कि अल्लाह अपने बंदों का इम्तिहान लेते हैं, यह देखने के लिए कि इंसान अल्लाह से ज्यादा मोहब्बत करता है या अल्लाह के दिए हुए तोहफों से ज्यादा मोहब्बत करता है। और इस्लामी मजहब में यह बात भी किसी से छुपी नहीं है कि नबी और पैगंबर के ख्वाब सच्चे होते थे। वह जो भी ख्वाब में देखते थे वह अल्लाह का हुक्म होता था। तो यह ख्वाब देखने के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने ऊंट के जाते में से 100 ऊंट कुर्बान कर दिए। आज के जमाने में ये 100 कीमती गाड़ियां दान करने के बराबर है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि जो अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया था वो पूरा हो गया। पर जब अगली रात को वो सोए तो उन्हें फिर से यही ख्वाब आया। इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अगले दिन 200 ऊंट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। लेकिन अगली रात फिर से उन्हें वही ख्वाब आया जिसमें अल्लाह ने उनसे उनकी सबसे पसंदीदा चीज कुर्बान करने का हुक्म दिया। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम सोच में पड़ गए कि आखिर अल्लाह उनसे किस चीज की कुर्बानी चाहते हैं। फिर उन्होंने सोचा कि इस दुनिया में सबसे अजीज चीज मेरे लिए मेरा बेटा इस्माइल है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पूरी जिंदगी दुआएं मांगने के बाद 70 साल की उम्र में औलाद हुई थी और वह थे उनके बेटे इस्माइल, जो उन्हें बहुत ज्यादा अजीज और महबूब थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ चुके थे कि दरअसल अल्लाह ताला ने उनसे उनके बेटे की कुर्बानी मांगी है। अल्लाह ये देखना चाहता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से ज्यादा मोहब्बत करते हैं या अल्लाह से। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए यह वाकई बहुत बड़ा इम्तिहान था। अगर आज की जनरेशन के सामने ऐसा कोई वाकया हो जाए कि उन्हें अल्लाह के लिए अपनी औलाद कुर्बान करनी पड़ जाए तो शायद ही कोई इंसान ऐसा हो जो इसके लिए हामी भर दे। खैर, अगले दिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम उठे और अपनी बीबी हाजरा को कहा कि हमारे बेटे इस्माइल को अच्छी तरह तैयार कर दीजिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीबी हाजरा ने अपने बेटे को बहुत अच्छे से नहलाकर खुशबू लगाकर तैयार कर दिया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर एक पहाड़ की तरफ चल दिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम यह तकलीफ उठाने का फैसला कर चुके थे कि वह अपने बेटे की कुर्बानी देंगे, पर शैतान को कैसे मंजूर हो सकता था कि कोई अल्लाह को खुश करने की बात करे। तो शैतान भी अपने काम पर लग गया, यानी उन्हें गुमराह करने की कोशिशें करने लगा। वह सीधा इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीबी हजरत हाजरा के पास एक बूढ़े इंसान की शक्ल में गया और उनसे कहा कि तुम्हारा शौहर तुम्हारे बेटे को किसी दावत पे नहीं बल्कि उसे कुर्बान करने के लिए लेकर गए हैं। यह बात सुनकर हजरत हाजरा बहुत हैरान हुई, पर वो समझ गई कि यह जरूर अल्लाह का ही हुक्म होगा। तो उन्होंने शैतान से कहा कि अगर अल्लाह ने इब्राहिम को ऐसा करने का हुक्म दिया है तो ये हमारी खुशकिस्मती है। ये तो मेरा एक बेटा है। अगर मेरे इस्माइल जैसे 1000 बेटे भी होते तो मैं खुशी खुशी उन्हें अल्लाह की राह में कुर्बान कर देती। जब शैतान हजरत हाजरा को भड़काने में नाकाम हो गया तो सीधे उनके बेटे इस्माइल और सलाम के पास गया और धीरे से कहने लगा कि तुम्हारे बाबा तुम्हें किसी दावत में नहीं बल्कि तुम्हें कुर्बान करने के लिए लेकर जा रहे हैं। शैतान की बात का जवाब देते हुए इस्माइल और सलाम ने कहा कि अगर यह अल्लाह का हुक्म है तो मेरे लिए इससे बड़ी क्या खुशनसीबी की बात है। सोचिए, उस 13 साल के बच्चे में इतनी समझ और बहादुर होना कितनी बड़ी बात है। अब यहां भी जब शैतान नाकामयाब हो गया तो वह इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भड़काने की कोशिश करने लगा कि तुम्हें यह बेटा कितनी मन्नतों और दुआओं से मिला है। अगर तुमने इसे कुर्बान कर दिया तो बुढ़ापे में कौन तुम्हारा सहारा बनेगा, और अगर अल्लाह ने पिछली बार की तरह यह कुर्बानी भी कबूल नहीं की तो तुम्हारा कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। ऐसा मत करो। शैतान हर तरह से उन्हें बार बार बहकने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो हजरत इब्राहिम को भी बहकाने में नाकामयाब रहा और आखिर में गुस्से में आकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने
शैतान को पत्थर मारकर अपने से दूर कर दिया। यही वजह है कि आज भी जब लोग हज पे जाते हैं तो शैतान कंकरयां मारते हैं, जो हज के अहम हिस्सों में शामिल है। शैतान के जान के बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल को पूरी बात बताई तो इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बाबा, अगर यह अल्लाह का हुक्म है तो मुझे यह मंजूर है। आप बस मेरे हाथ पर बंद दिए और अपनी आंखों पर पट्टी भी बंद लिए, ताकि आप जब मेरी गर्दन पर छुरी चलाएं तो आपको तकलीफ ना हो और आप यह करने से मुकर ना जाएं। बस फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के हाथ पर बंद दिए और अपनी आंखों पर पट्टी भी बंद ली। और जब उन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी चलाई तो एक जानवर की आवाज सुनकर वो हैरान हो गए। उन्होंने जब आंखों से पट्टी उतारी तो एक दुम्बा ज़िबाह हुआ था और इस्माइल अलैहिस्सलाम उनके पास खड़े मुस्कुरा रहे थे। तब आसमान से अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फरमाया, इब्राहिम, आप इस इम्तिहान में कामयाब हो गए। हमने आपकी यह कुर्बानी कबूल की। आपका यह इम्तिहान कयामत तक याद रखा जाएगा और आपकी इस सुन्नत को आने वाले लोग साल दर साल याद रखेंगे और हर साल अल्लाह की राह में कुर्बानी करेंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस सुन्नत को अल्लाह ने आने वाली नस्लों के लिए इबारत बनाया और इसीलिए मुसलमान हर साल हज के मौके पर कुर्बानी करते हैं। बकराईद पर जो जानवर कुर्बान होते हैं उनके गोश्त को 3 पार्ट्स में बांटा जाता है। पहले हिस्सा गरीब और मिस्किनों में बांटा जाता है, दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों में दिया जाता है और तीसरा हिस्सा खुद अपने घर में रखा जाता है। आपको यह पता होना चाहिए कि बकरीद के मौके का गरीब लोग साल भर इंतजार करते हैं, क्योंकि यही साल का इकलौता मौका होता है जब उन्हें गोश्त खाना नसीब होता है। यही नहीं, बकरीद का यह फेस्टिवल दुनिया भर में भुखमरी मिटाने का एक जरिया भी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।